हाय एवरीवन, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आप सबों के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, वैकेंसी को लेकर के। संविदा आधारित नियुक्ति बम्पर भर्तियां आई है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा झारखंड। जी दोस्तों, सिमडेगा जिला में संविदा आधारित जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बम्पर भर्तियां आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे आवेदन की अंतिम तिथि जो है 10 जनवरी 2026 तक रखी गई है। तो आप सभी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, समय से पहले अप्लाई कर लें। आपको हम डिटेल बताते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एक करके आपको डिटेल बताते हैं। बहुत बड़ी भर्तियां हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। जी दोस्तों, यह संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति है। देखिए, संविदा है, आपको सोचना नहीं है कि संविदा के आधार पर करें या ना करें। ऐसा अक्सर संविदा पर करने वाले सब लगभग रेगुलर हो ही जाते हैं। झारखंड सरकार ने तो अभी रूल लागू कर ही दिया है कि जो लगातार 10 वर्ष तक अगर यदि संविदा के आधार पर जॉब करते हैं तो उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। और विशेष तौर पर हम झारखंड सरकार के बारे में भी कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं दोस्तों, कि आप जानते हैं झारखंड सरकार को कितना हैसियत है झारखंड में जॉब देने का। ये तो डेली नियमावली ही बनाते हैं। इनके पास नियमावली बनाने में ही समय व्यक्त हो जाती है। 5 साल ऐसे यूं ही गुजर गया, अगला 5 साल चले जाएंगे। अगर इस प्रकार का मौका आ रही हो तो आप अवश्य अप्लाई करें और जॉब पाएं। तो चलिए आपको बता दें, जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आई हुई है। पदों के बारे में आपको हम बता देते हैं। विभिन्न पदों की संख्या निम्नवत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पद जो है हमारा बहुत सारे पदों पर अलग अलग भर्तियां आई हुई है। जैसे यहाँ आपको हम बता दें, स्क्रॉल करके कुल 23 प्रकार के पद हैं। आप ऐसा करेंगे कि आप इधर से समझ लेंगे, हम स्क्रॉल करके बताते चलते हैं। आप सभी वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे। चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं दोस्तों, पदों के बारे में डिटेल में, किसमें क्या क्या चीज मांगा गया है, कितना पेमेंट रहेगा, कितना सीट है, वो सब बताते हैं। तो पहला यहाँ आप फर्स्ट में देख करके ना घबराएं, सीट अच्छी खासी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 नंबर में है आपका स्टाफ नर्स है। सीट की संख्या है 1 और इसका क्वालिफिकेशन 10+2 + 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है। इसको आप डिटेल पे पढ़ लेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। पेमेंट के बारे में बता दें, 16,564 रुपया। दूसरा नंबर लैब टेक्नीशियन है, इसमें भी पद की संख्या 1 है। इसमें पेमेंट जो है 15,208 रुपया है। तीसरा नंबर है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, इसका जो है पदों की संख्या 1 है। पेमेंट आपका 16,000 रुपया है। आगे आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर में है ब्लॉक डाटा मैनेजर, इसमें जो पेमेंट 15,000 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इसको आप डिटेल पढ़ लेंगे पॉज करके। पांचवा नंबर में ARSH काउंसलर है, इसमें पदों के बारे में आपको बता दें तो 3 पद है, पेमेंट 15,000 है। आयुष फार्मासिस्ट का भी है, इसमें भी 10,000 पेमेंट है। अगला आपको बता दें डाटा मैनेजर का भी है, पेमेंट 20,000 है। नेशनल काउंसलर का है, इसमें पेमेंट 15,000 है। फार्मासिस्ट का भी है, 12,000 पेमेंट है इसका। अगला आपको बता दें ANM का है। अगला आपको बता दें दोस्तों 11 नंबर में इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। तो सभी को आप देख रहे होंगे, अलग अलग यहाँ पे सबकी सैलरी इधर दी गई। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो है, यहाँ पर पदों के बारे में डिटेल दी गई है। तो आपको हम एक एक करके बता देते हैं दोस्तों। 13 नंबर में स्टाफ है, स्टाफ नर्स है। 14 नंबर हॉस्पिटल अटेंडेंस है। उसके बाद सिक्योरिटी अटेंडेंस है। माने विभिन्न प्रकार के पद हैं। हम आपको स्क्रॉल कर करके एक एक करके दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुल मिलाकर के जो है 23 पद हैं। 23 पदों में आपको बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या जो है आप देख पा रहे होंगे 24 सीट जो है ANM में है। यानी कि आप इस प्रकार से जब इसको कुल जोड़ेंगे तो टोटल सीटों की संख्या 70 है। एक जिला में 70 सीट स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जितने भी योग्य उम्मीदवार इस वीडियो को देख रहे हैं अवश्य अप्लाई करेंगे। और आपके पास अगर यदि इसमें अप्लाई करने के लिए पर्याप्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यही सब जॉब जो है दोस्त देखते देखते यूं ही घुस जाता है। और जो सोचते हैं, सपना देखते हैं, वो सपना देखते ही रह जाते हैं। तो इसलिए देर ना करते हुए आपको अप्लाई करनी चाहिए। आगे आपको बता दें दोस्तों, चयन हेतु आपको उम्र सीमा के बारे में बता दें दोस्तों, कि उम्र सीमा के बारे में यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबका अलग अलग रखा गया है, कोटिवार रखा गया। जैसा कि सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, महिला एवं सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा सभी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 रखी गई है। लेकिन अधिकतम सीमा में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सामान्य के लिए 35 वर्ष रखी गई है और पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, महिला, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 38 वर्ष रखी गई है। और दिव्यांग के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है सबका कोटिवार में अलग अलग दिया गया है।
आप अच्छे से देखेंगे। आगे आपको बता दें दोस्तों, चयन की शर्त क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चे चयन का शर्त को ना पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि चयन की शर्त क्या, संविदा के आधार पर स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। मतलब आप जो है देख पा रहे हैं कि ये जो है पूर्णतः अनुबंध के आधार पर उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर सामान्य अनुमान्य होगा। यानी कि यहां पे देख पा रहे हैं दूसरा नंबर में कह दिया है कि जिला स्तर पर जो है रोस्टर लागू होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जा सकती है, और ये जा सकती है नहीं, बढ़ेगी ही। आपको आगे बता दें, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्र एवं सत्यापन 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने के संस्था से कराया जाएगा। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। संविदा के आधार पर नियुक्त अनुबंध कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त। ये सब देखिए बहुत कुछ इसमें शर्तें लागू है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। आगे आपको बता दें, 7वां नंबर, 1 से अधिक 2 पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है 7वां नंबर में दोस्त, कि अगर यदि आप 2 पदों के लिए अगर यदि आवेदन करते हैं, आपके पास योग्यता है, तो आपको जो है अलग अलग 2 फॉर्म फिलअप करना होगा। विज्ञापन अर्हता योग्य के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। जिला चयन समिति सिमडेगा मेगा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी। यानी कि आप देख पा रही है इसमें चयन की शर्तें दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। आप एक ही फॉर्म में 2-3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे आपको बता दें, चयन की प्रक्रिया निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्न तालिका अनुसार अंक की गणना की जाएगी। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी, उसी के आधार पर आपका जो है चयन होगा। तो चलिए, आप जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको लगाएं, और एक्सपीरियंस अगर यदि है तो वो उसमें भी मार्क्स है। आप कितना दिन का एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, उस पर सारा निर्भर करेगा। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगाएं, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे सारा डॉक्यूमेंट के साथ। आगे आपको बता दें, उपरोक्त पदवार दे मार्किंग स्कीम के अनुसार अंक की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, तकनीकी परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। आपको मैं बता दिया। तीसरा नंबर, सभी उम्मीदवार निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या देते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो सारा फॉर्म को अच्छा से भर करके और सारे डॉक्यूमेंट को लगा करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर करेंगे, क्योंकि ये जितने भी इस प्रकार का पद होते हैं, जितने भी इस प्रकार का जॉब में फॉर्म भरना पड़ता है, सब में सेल्फ अटेस्टेड बहुत अनिवार्य होता है। अपना सिग्नेचर करके, और सेल्फ अटेस्टेड उन्हीं को कहते हैं। आप उस प्रकार से करके सारा डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना फोटो वगैरह चिपका करके, आप फोटो के ऊपर भी सेल्फ अटेस्टेड करके आप बंद लिफाफा में पैक करके गोंद से अच्छी तरह से चिपकाने के बाद स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के द्वारा आपको भेजना है, तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, वरना आपका अस्वीकार किया जाएगा। जहां तक कि आपको बता दें कि उक्त नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 14 स्थानीय नीति 14/4/18 दिनांक 5/2/21 से लागू स्थानीय नीति का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा, और आवेदक को झारखंड राज्य के किस निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अस्थायी नीति का भी ध्यान रखा गया है। आगे आपको बता दें, अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय एवं सिमडेगा जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों को चयन संबंधी सूची 2 भागों में तैयार की जाएगी। भाग ए, पद का नाम, रोस्टर बिंदु, रिक्त सुयोग अभ्यर्थियों का नाम, प्राप्तांक एवं योग्यता क्रमांक होगा। द्वितीय भाग बी, प्रतीक्षा सूची के रूप में मानी जाएगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी निकालेगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए प्रतीक्षा सूची भी निकाली जाएगी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1 वर्ष के लिए प्रतीक्षा सूची भी मान्य रहेगा। जो मान के चलिए कि अगर कोई कैंडिडेट बहाली ले लेता है, वो जॉब ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद भी अगर यदि वो 1 महीना 2 महीना किसी कारणवश उसका अगर यदि सीनियर में चला गया या और कहीं काम किसी कारणवश वो अगर यदि छोड़ देते हैं जॉब को, उस कंडीशन में 1 साल के अंदर जितने भी वेटिंग लिस्ट में हैं उसको क्रमवार चयन किया जा सकता है। अगर खाली नहीं रहने के बाद वेटिंग लिस्ट 1 साल के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया बता दें दोस्तों, आवेदन का जो है
प्रक्रिया के बारे में आपको बात बता दें कि उपरोक्त योग्यता से अहर्ता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विविध प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 10 जनवरी 2026 को 5 बजे अपराह्न तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराएं। दिनांक 10 जनवरी 2026 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जो है 10 जनवरी 2026 से पहले ही आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा। हालांकि इसमें आपको 1-2 दिन पहले ही फॉर्म भर देना चाहिए ताकि वहां पे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपका अच्छी तरह से पहुंच जाए। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। आवेदन शुल्क के बारे में आपको बता दें दोस्तों, आवेदन शुल्क आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आवेदकों को 400 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट, यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे बड़ी एक चुनौती है डिमांड ड्राफ्ट, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी सिमडेगा RCH के नाम पर होगा, यानी कि आप जो वहां डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, ये बैंक से बनेगा, तो वहां जाकर के आपको इसी के नाम से जो है भुगतान करना होगा, तभी मान्य होगा। और उसका जो रिसीविंग देगा उसको आपको फॉर्म भरते वक्त जितने उसमें आपको साथ में अटैच करके देना होगा, तभी आपका फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। आगे आपको बता दें दोस्तों, सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निम्नांकित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पता, आप किस पता पर भेजेंगे वो भी दे दिया। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिमडेगा सदर अस्पताल परिसर, पोस्ट जिला सिमडेगा, पिन कोड 835223 में भेजा जाए। यानी कि आप बहुत बच्चे ऐसे हैं फॉर्म भरते वक्त जो है लिफाफा के ऊपर क्या लिखना है नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से ये पूरा लिखाएगा, आप यहाँ पर देख लेंगे बंद लिफाफा के ऊपर। यहाँ से मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ से लेकर ये असैनिक जो है, असैनिक से लेकर आपको पिन कोड तक इतना लिखना है। और ये जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है। आगे आपको बता दें दोस्तों, ये है फॉर्म को आप अच्छी तरह से भर लेंगे। सेवा में ये जो है इसी पर भेजना है, पिन कोड ऐड करना है। बाकी आपको जो है ये पद नाम वगैरह जितना भी वगैरह वगैरह है सबको भर के, यहाँ आपको बता दें बहुत बच्चे गलती करते हैं, फोटो स्वअभिप्रमाणित, यानी कि फोटो को चिपका करके और यहाँ से लेकर ऐसे सिग्नेचर करना, यानी कि आधा फोटो में आधा फोटो से नीचे हो जाए। यहाँ पे अगर यदि किसी को आरक्षण लेना है, आरक्षण के लाभ हेतु आपको जो है अपने जाति प्रमाण पत्र प्लस अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र को यहाँ पर जो है देना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। विकलांगता के लिए भी विकलांग का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क का जो विवरण आपको जो ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप DD नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू कब का है और डिमांड फ्रॉम बैंक एंड ब्रांच, कौन सा बैंक से किया गया है, तो वो आप अवश्य लिखेंगे इसमें, और उसका रिसीविंग को जो है साथ में भेज देंगे। उसके बाद तिथि लिख करके आप आवेदक का हस्ताक्षर करके अच्छी तरह से लिफाफा को बंद करके और स्पीड पोस्ट या फिर आप नॉर्मल डाक के माध्यम से भेज देंगे। अगर आपको इस प्रकार की गहरी जानकारी यानी कि डिटेल में A to Z जानकारी अगर यदि पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप हमारा वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लें, ताकि हम इस प्रकार का अपडेट हमेशा देते हैं। खासकर मेरा रहता है कि अनुबंध के आधार पर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जितने भी हैं झारखंड के हर एक जिला से रिलेटेड सभी का हम डिटेल से खोज करके एक एक करके आप सबों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो और इस प्रकार का अगर यदि हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लें और अपने प्रियजनों दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।